आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो अब 141 की पॉइंटर आज हम करने जा रहे हैं। 140 की पॉइंटर्स हम कर चुके हैं। फॉर ESIC के लिए मैं ये की पॉइंटर्स करा रही हूँ। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं ज़रूर देखना। 1 जुलाई से मैं की पॉइंटर्स डाल रही हूँ। 140 की पॉइंटर्स हम कर चुके हैं, 141 कर रहे हैं। और जो बच्चा RRB एंड नॉर्सेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है इस चैनल पे बने रहे, क्योंकि अब मंडे से RRB एंड नॉर्सेट के लिए भी सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ MCQs की इसी चैनल पे। तो आप उसकी भी प्रिपरेशन इसी चैनल पे कर सकते हो, जैसे ही ESIC की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। सो चलते हैं 141 क्वेश्चन पे, आपका और टाइम वेस्ट नहीं करती। मंडे फीवर इज अ अदर नेम ऑफ बिस्नोसिस। तो मंडे फीवर जो है बिस्नोसिस का अदर नेम है। व्हाट इज बिस्नोसिस? बिस्नोसिस एक लंग डिसीज है जो कि डस्ट इनहेल करने से, ठीक है, फ्यूम्स ऑफ कॉटन इनहेल करने से होती है, ठीक है। सो याद रखना, मंडे फीवर से अगर क्वेश्चन आए तो बिस्नोसिस भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज अ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो अगर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आपने डाली है किसी वुमेन में, सो मोस्ट कॉमनली उसमें हमें क्या देखने को मिलती है? एक्सेसिव वजाइनल मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग, और कभी कभी तो हमें इन बिटवीन मेंस्ट्रुअल जो है अब नॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सिग्मॉइड फ्लूइड इज अ फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, सो मॉडर्न साइकेट्रिक। सो ये भी क्वेश्चन ESIC का ही है, सारे पॉइंटर्स ESIC के प्रीवियस क्वेश्चन से ही करवा रही हूँ। सिग्मॉइड फ्लूइड जो है फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक जो है माना जाता है और बोला जाता है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रेगुलेट्स कॉग्निटिव फंक्शन इज अ सेरिब्रम। सो जो आपका सेरिब्रम है, ठीक है ना, वो जो पार्ट है ब्रेन का वो आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ सीरोटोनिन एंड 5-HT इज फाउंड टू कॉज अ डिप्रेशन। सो यहाँ पे डिप्रेशन आएगा, इसको आप क्लियर करके लिख लेना कि डेफिशिएंसी ऑफ सीरोटोनिन है, और अगर 5-HT की डेफिशिएंसी है तो पेशेंट को क्या हो सकता है, क्या कॉज कर सकता है? वो डिप्रेशन, ठीक है। सो न्यूरोट्रांसमीटर से क्वेश्चन आता है कि डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट है अफोनिया इज अ इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वॉइस्ड साउंड। सो अफोनिया का मतलब होता है कि पेशेंट जो है वॉइस नहीं निकाल पाता, अपनी साउंड नहीं निकाल पाता, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज डोपामिन कॉज्ड द स्कीजोफ्रेनिया। सो अगर किसी की बॉडी में डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज हो गया है तो उससे पेशेंट को स्कीजोफ्रेनिया हो सकता है। नेक्स्ट है फिंगर फूड इज गिवन टू द मेनिक पेशेंट। तो मेनिक पेशेंट क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं। सो वो अपने खाने पे भी नहीं बैठते, खाना खाने भी नहीं बैठते। तो आप क्या करते हो, एक खाने का रोल बनाया, एक रोटी का रोल बनाया और उसे फिंगर फूड दे दिया। दिस इज कॉल्ड अ फिंगर फूड, ताकि वो चलता फिरता हाइपर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ खाता रहे, जिससे उसकी जो मसल वेस्टिंग है और उसकी डाइट जो है वो प्रॉपर होती रहे। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज अ टेम्परेरी मेमोरी लॉस। तो ECT की मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है टेम्परेरी मेमोरी लॉस। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पेशेंट अभी आया है ECT से तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो आपको हमेशा पेशेंट को सबसे पहले ओरिएंट करना है, ठीक है, ओरिएंट टू द सराउंडिंग्स। क्योंकि जैसे ही पेशेंट ECT से आता है सो उसको क्या होता है कि उसका टेम्परेरीली मेमोरी लॉस हो जाता है, सो उसको इमीडिएटली ओरिएंटेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट भी यही है, और इसी साइड इफेक्ट के लिए आपको सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग हमेशा क्या रखनी है? ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द मेच्योर ओवम इज कॉल्ड ऑर्गियोजेनेसिस। ऑर्गियोजेनेसिस हम किसको बोलते हैं? जब एक मेच्योर ओवम जो है डेवलप होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है पाल्पेशन ऑफ फीटल बॉडी पार्ट इज पॉसिबल इन 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सो आप बच्चे के बॉडी पार्ट्स को पाल्पेट करके देख सकते हो। कब करके देख सकते हो? 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड अपीयर गोल्डन कलर इन केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी। सो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो अगर गोल्डन कलर का दिखता है तो ये क्या कॉज है कि उस बच्चे को और माँ को क्या हो सकती है? RH इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट है फ्यूनिस इज अदर नेम ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड को एक और नाम से भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फ्यूनिस। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन अ क्लोस्ट्रम इज IgA। सो जो इम्यूनोग्लोबिन क्लोस्ट्रम, जो फर्स्ट मिल्क आता है क्लोस्ट्रम, जो कि डिस्कार्ड कर देते हैं बहुत सारे लोग, उनको पता नहीं कि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज और बहुत कुछ होता है जो कि बच्चे को बहुत न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और साथ ही में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इज उसमें इम्यूनोग्लोबिन कौन सा प्रेजेंट होता है? इज IgA। नेक्स्ट है काओ मिल्क में डेफिशिएंसी होती है आयरन की, इसीलिए आपने देखा होगा मोस्टली हम बच्चों को आयरन जो काओ मिल्क है वो नहीं
देते बिकॉज उसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है बूट शेप्ड हार्ट इन एक्सरे सीन इन टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट में। सो टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट जो है एक हार्ट की कंडीशन है, आपने पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है, बूट शेप्ड हार्ट दिखाई देता है आपको, बूट शेप्ड, जब आप पेशेंट का एक्सरे करते हो बच्चे का। नेक्स्ट है ट्राइजेमिनल नर्व हैज अ हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो करेनियल नर्व की जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं रेदर देन अदर नर्व से, ठीक है। कल हमने की थी लेवी बॉडी, आज करेंगे नेग्री बॉडी। हमें किस में देखने को मिलती है, रेबीज वाले पेशेंट में। नेक्स्ट है एनोसोमिया रेफर्स टू लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। जब पेशेंट का सेंस ऑफ स्मेल का लॉस हो जाता है उसको एनोसोमिया बोलते हैं। अर्ली सिम्टम ऑफ डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी इज जीआई इरिटेबिलिटी। सो डिगोक्सिन अगर आप किसी को दे रहे हो और उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में जानना है तो सबसे पहले पेशेंट में आपको टॉक्सिसिटी का क्या देखने को मिलेगा, जीआई इरिटेबिलिटी। सो ये अर्ली सिम्टम है डिगोक्सिन और डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी का। और इसका एंटीडोट भी लिख लेना, डिजीबाइंड, ठीक है। डिजीबाइंड जो है इसका एंटीडोट जो है माना गया है। नेक्स्ट है मोस्ट रैपिड इंसुलिन अब्जॉर्प्शन अकर इन अब्डोमेन। सो अब्जॉर्प्शन जो है इंसुलिन की बहुत रैपिडली कौन सी जगह पे होती है, अब्डोमेन में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फॉलेस कैथेटर से क्वेश्चन कि 14 से 16 फ्रेंच का जो कैथेटर है वो हम मेल में यूज करते हैं और 12 से 14 का फीमेल में यूज करते हैं। सो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कितने नंबर का, किस साइज का जो आप कैथेटर हो यूज करते हो इन द मेल एंड द फीमेल। नेक्स्ट है सिट्स बाथ जो है आप किस में देते हो, हेमरॉइडेक्टमी में देते हैं। सिट्स बाथ जो है हेल्प करता है एक तो ब्लड सर्कुलेशन में, प्लस जो पेन हो रही होती है उसको कम करने में। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंटर कि इन COPD carbon dioxide retention occur, so oxygen should not be delivered more than 1 से 2 लीटर in the flow rate। so देखो chronic obstructive pulmonary disease में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन अकर होता है, इसीलिए कभी भी आपको ऑक्सीजन भी उसे ज्यादा फ्लो रेट में नहीं देनी होती क्योंकि उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का भी रिटेंशन होने लग जाएगा, ठीक है ना। सो हमेशा वो 1 से 2 लीटर के फ्लो रेट पे ही आपको देनी है, कभी भी 2 लीटर से ज्यादा नहीं देते आप ऑक्सीजन। नेक्स्ट है पल्स डेफिशिएंट इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेडियल एंड एपिकल पल्स। सो पल्स डेफिशिएंट हम किसको बोलते हैं, रेडियल और एपिकल पल्स के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पल्स डेफिशिएंस। और इसका नॉर्मल कितना होता है, पल्स डेफिशिएंट जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है ना। एपिकल पल्स और रेडियल पल्स की जो काउंटिंग है वो सेम होनी चाहिए, इसी उसका पल्स डिफरेंस जो है तभी हम बोलेंगे कि बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जननी सुरक्षा योजना जो है वो 2005 में लॉन्च हुई थी। देन है हार्टमैन साइन जो है वो आता है, वो कब देखने को मिलता है, जब इम्प्लांटेशन जो है अक्कर हो रही होती है इन द फीमेल। नेक्स्ट है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज इज नोन एज क्वाशिकर। सो क्वाशिकर और मरासमस आपने पढ़ा होगा। सो क्वाशिकर में क्या होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। लो प्रोटीन एंड लो सोडियम डाइट एंड लो पोटासियम डाइट इज गिवन इन द रीनल फेलियर। सो रीनल फेलियर वाले पेशेंट में हम हमेशा प्रोटीन डाइट भी कम देते हैं, सोडियम भी कम देते हैं और पोटाशियम भी कम देते हैं। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रोब्स इंक्लूडिंग स्पोर्स। सो इकलौता मेथड है जिसमें स्पोर भी किल होते हैं, दैट इज योर स्टरलाइजेशन, ठीक है। सो ये थे हमारे 30 की पॉइंटर्स, अभी करवा दिए हैं मैंने। रेस्ट ऑफ द की पॉइंटर्स जो है मैं आपको वो करवा दूंगी इन आर नेक्स्ट जो अभी थोड़ी देर बाद आने वाली है वीडियो। तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस की पॉइंटर्स हो जाएंगे। सो इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, और आपकी पेपर अटेम्प्टेशन की वीडियो भी मैं अपलोड कर देती हूँ थोड़ी देर में। एंड अगर आप RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस शुरू हो रहे हैं आज से, एक है 1499 का, एक है 2499 का बैच। जो 1499 का है वो 3 मंथ्स का है, 2499 का 4 मंथ्स का। 1499 के बैच में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस मिलेंगी। 2499 में आपको फुल थ्योरी जिसमें आपका बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी सब करवाया जाएगा। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड आज के दिन करो रिलैक्स, कल अच्छे से पेपर देना कामली। ऑल द बेस्ट।